हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमिस चैनल। आज मैं लव लेटर कर रही हूँ। मैं द गुड टैरो यूज़ करूँगी। कलेक्टिव और जर्नल है और स्पेल कास्टिंग से हम मैसेजेस निकालेंगे। यानी कि एंजल के मैसेज नहीं, सिर्फ मैसेजेस निकालेंगे। अगर आपका पर्सन लव लेटर में कोई चीज़ आपको स्पिरिचुअली कन्वे करना चाहता है या आपको देना चाहता है या देना चाहती है। जो लोग मेरे लव लेटर्स देखते हैं उन्हें मालूम है कि मैं लव लेटर बहुत डिफरेंटली करती हूँ। तो जो लोग न्यू हैं उनके लिए न्यू होगा, लेकिन मैं लव लेटर्स ऐसे ही करती हूँ लास्ट 2-3 ईयर्स से। अगर आप लोगों को टाइम हो तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं और लव लेटर करते हैं। और मैं लव लेटर के अंदर स्टार्स नहीं बताती हूँ, लेकिन अगर मैं कोई ज़ोडिएक साइन बता दूँ फॉर सम रीज़न तो इसका मतलब है कि मुझे मैसेज आया, एनर्जी आई है या मुझे कहा गया है कि उसको बताया जाए, ठीक है। तो चलते हैं और करते हैं लव लेटर के लिए। मैं पहले से शफल कर लूँगी और एक एक कार्ड करके हम यहाँ पे रखते जाएंगे। हेलो, कैसी हो या कैसे हो? आज बहुत दिनों बाद मैं लव लेटर लेकर आई हूँ या आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं साउंड्स लाइक अ मेल, क्योंकि जो मुझे मैसेज आ रहे हैं मैं उसके थ्रू जाऊँगी, ठीक है। मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं तुम्हारा यकीन तोड़ दिया है। कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें जो मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए था, या मुझे जो तुम्हें अपने आप पे यकीन या विश्वास या बिलीव करवाना चाहिए था, मैंने उसको खो दिया है। मैंने कहीं ना कहीं तुम्हें डिसअपॉइंट किया है, कहीं ना कहीं मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। और मुझे मालूम है कि ये चीज़ एक्सेप्ट करना मेरे लिए भी मुश्किल है। मुझे लगता है ये कोई ड्रीम है, क्योंकि मैं जितना इस रिश्ते को अपने साथ रखना चाहता हूँ उतना ही ये रिश्ता मुझसे दूर हो रहा है, और वो मेरी वजह से हो रहा है। उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं यूनिवर्स को बता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ या मैं कितना तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो मुझे तुम्हारी तरफ आने नहीं देती हैं। शायद ये हमारी किस्मत में था या हमारी डेस्टिनी में था, लेकिन मैं तुम्हारे पास नहीं भी हूँ तब भी मैं तुम्हारे पास हूँ। तब भी तुम्हारी यादें, तुम्हारी सोच, तुम्हारे टेलीपैथिकली मैसेजेस मुझे रिसीव होते रहते हैं। 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 आया है दोबारा, 4 ऑफ एयर। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी कर ली हैं जिनको समझना मेरे लिए भी मुश्किल है कि मैं इस रिश्ते में हीलिंग चाहता हूँ। मैं इस रिश्ते में टाइम चाहता हूँ, क्लैरिटी चाहता हूँ कि मुझे मेरा माइंड मुझे क्या कहता है, मेरा माइंड मुझसे क्या मैसेज देना चाहता है। मैं अपने आप को एक अगर रेस्ट पोजीशन में भी, या मैं अपने आप को सिर्फ सोचता हूँ इस रिश्ते के लिए, तो मुझे सिवाय सुकून के, पीस के कोई चीज़ नहीं दिखती है। लेकिन फिर भी मैं उस तरफ नहीं आना चाहता हूँ। मैं ग्रेटली क्लियर हूँ इस बारे में कि ये रिश्ता मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये रिश्ता मुझे कहता है कि मुझे आगे बढ़ना है। ये रिश्ता मुझे कहता है कि मुझे अपने आप को हीलिंग अगर करनी है तो मुझे इस रिश्ते की तरफ आना है। लेकिन फिर भी ऐसा कुछ होता है कि मैं इस रिश्ते की तरफ नहीं आ पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सैडनेस को, या मैंने बुराइयों को, या मैंने गलत चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, और कहीं ना कहीं मैं तुम्हें छोड़ता जा रहा हूँ और तुम्हें एक अनसर्टन रिश्ते में डाल दिया है, जहाँ पे तुम भी क्लियर नहीं हो, मैं भी क्लियर नहीं हूँ। लेकिन मैं बताऊँ तो मैं क्लियर हूँ कि ये रिश्ता मुझे चाहिए। लेकिन ये नहीं समझना कि मुझे अपने शर्तों पे चाहिए। मुझे रिश्ता चाहिए जहाँ पे मैं
तुम्हारे साथ एक अच्छा पीसफुल माहौल गुजारना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी कुछ चीज़ें बहुत बचकाना हैं, कुछ चीज़ें मेरी ऐसी हैं जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जहाँ पे कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ता है, कुछ चीज़ों को आपको क्लैरिटी देनी पड़ती है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं कहीं ना कहीं उन चीज़ों को समझ नहीं पाता हूँ, या मैं समझ जाता हूँ लेकिन मैं उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाता हूँ। मुझे मालूम है कि गलती तुम्हारी नहीं है, गलती पूरी की पूरी मेरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तुम मुझे समझोगी, कहीं ना कहीं तुम्हें पता लगेगा कि मेरे जहन में तुम्हारे लिए क्या वैल्यू है, मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी लाइफ की जो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट की है ना, वो तुम्हारे रिश्ते में की है, तुम्हें प्यार दे के, तुमसे प्यार अनकंडीशनल लेके। हाँ, हम लोग नहीं हो पाए, हम लोगों ने कोई चीज़ नहीं की, हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार कम हुआ है। हाँ, वक्ती तौर पे हम लोग सेपरेट हुए हैं, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है। प्यार वैसे ही है जैसे चल रहा है। मुझे नहीं मालूम है इस चीज़ का क्या अ, अंत है, लेकिन मुझे इतना पता है जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ हर चीज़ मेरे साथ ही चलेगी। मैजिशियन, मुझे मालूम है कि तुम मुझे समझती हो कि मैं एक झूठा पर्सन हूँ, मैं एक प्लेयर हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ, लेकिन मेरे साथ मुसीबत ये है, या मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी को बैलेंस नहीं कर पाता हूँ। मुझे ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, मुझे मनी चाहिए, मुझे अपनी ज़िंदगी को स्पिरिचुअली भी करना है, मैं थोड़ा सा प्लेयर भी हूँ, लेकिन मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं करता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में एक एल्केमी की तरह हो, जैसे कि तुम वो पर्सन हो, तुम जिस चीज़ को टच करो वो सोने की हो जाती है। तुम जो हो, तुमने मेरी ज़िंदगी में आके मेरी ज़िंदगी को चेंज कर दिया है। चाहे मैं तुम्हारे साथ हूँ या नहीं हूँ, तुमने मेरे अंदर के उन चीज़ों को, उन सेंसेस को उजागर किया है, या उन चीज़ों पे लाइट डाली है, रोशनी डाली है कि मैं अपनी गलतियों को, अपनी नेगेटिविटी को समझने लगा हूँ। और कहीं ना कहीं तुम उसके लिए मुझे बहुत हेल्प करती हो, बहुत प्यार से, बहुत खूबसूरती के साथ करती हो या करते हो। लेकिन मेरे साथ मसला ये है कि मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को अकेले रह के सोचना है कि मुझे करना क्या है। तो मैं उस चीज़ों को जब तक सॉल्व कर पाता हूँ तो मुझे ऐसा लगने लगता है कि मैं झूठा हूँ या चोर हूँ, या मैं एक अनफेथफुल पर्सन हूँ। हाँ, मैं हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा मैं नहीं हूँ। मैं चीटर भी रह चुका हूँ, मैंने गलतियाँ भी की हैं, लेकिन मैं इस रिश्ते में वर्क करना चाहता था। धोखा मैंने दिया है, लेकिन मैं इंटेंशनली नहीं करना चाहता था। लेकिन जो मुझसे गलतियाँ हुई, मैं उस चीज़ को मानता हूँ कि तुमने मुझे माफ़ किया, तुमने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी बना के रखा। लेकिन मुझे अपने आप को पहले सही करना है, क्योंकि अब मैं तुम्हें तंग नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे साथ एक नई स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ जिसमें ट्रस्ट हो, और सबसे बढ़ के ये चीज़ कि तुम मुझ पे फेथ कर सको, तुम मेरी हर चीज़ को क्लियरली समझ सको, या ये समझ लो कि मैं अपनी चीज़ों को तुम्हें क्लियर कर सकूं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं वो सब कुछ लर्न करूँ जो एक पॉजिटिव पर्सन अपने पार्टनर को दे सकता है। आई नो दिस इज़ नॉट ईजी, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा कि मैं तुमको एक पॉजिटिव पार्टनर के तौर पर आऊँ। मैं देख रहा हूँ कि तुमने अपनी लाइफ में बहुत अच्छी न्यू स्टार्ट की है, तुम बहुत अच्छे आगे बढ़ रहे हो। मुझे बहुत पसंद है कि तुम कामयाब हो रहे हो, तुम हर चीज़ को अचीव कर रहे हो, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी चीज़ों का हिस्सा बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से आगे बढ़ सकूं, मैं तुम्हारे साथ अच्छे तरीके से ज़िंदगी को स्पेंड कर सकूं, क्योंकि दिस इज़ नॉट ईजी फॉर मी एज वेल।
कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुम कामयाब हो मेरे बगैर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, मैं इस वक्त बिल्कुल खामोशी के साथ देख रहा हूँ कि तुम किस तरीके से आगे बढ़ रही हो, किस तरीके से अपने कामों को कर रही हो, और आई रियली रियली एडमायर यू, और मैं तुम पे प्राउड करता हूँ कि तुम बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही हो। मैं अपने आप को एक सेंसिबल पर्सन समझता था, लेकिन अगर मैं तुम्हारी तरफ देखूँ तुम उससे बहुत ज़्यादा सेंसिबल हो। जिस तरीके से तुम अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चल रहे हो, जिस तरीके से तुम अपनी हर चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही हो, अपनी चीज़ों को आगे लेके कर रहे हो, जैसे तुम अपने घर को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को, चीज़ों को लेके चल रहे हो, तुम्हारी ये चीज़ मेरे दिल में और जगह बना रही है और रिस्पेक्ट बना रही है। मैं तुमसे बात भी करना चाहता हूँ, तुम्हारी तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ, तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कितना एडमायर कर रहा हूँ, लेकिन दूर से। मैं तुम्हें सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, मैं तुम्हें लोगों से भी सुन रहा हूँ कि हाउ मच यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर लाइफ। बट मैं ये भी चाहता नहीं हूँ कि मैं तुम्हें फिर से डिस्टर्ब करूँ तुम्हारी लाइफ में आके। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में रह के ख़ुद कुछ सीख सकता हूँ। चाहे तुम कुछ ना सीखो, लेकिन मुझे तुम्हारी प्रेजेंस बहुत कुछ सिखाएगी। और मैं तुम्हें इंसाफ भी देना चाहता हूँ, जो मैंने तुम्हारे साथ नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ एक गलत व्यवहार किया, तुम्हें हमेशा मिसअंडरस्टूड किया, तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हें हमेशा गलत साबित करने की कोशिश की। हमेशा मैंने ये वाजे करने की कोशिश की कि तुम जो हो तुम सही नहीं हो, जो मेरे फ़ैसले हैं वो सही हैं। लेकिन तुमने जिस तरीके से हर चीज़ को बैलेंस किया, मुझे लगता है ऐसा करना बहुत मुश्किल था। तुमने ज़िंदगी को, चीज़ों को बैलेंस किया, तुमने हर चीज़ को अंडरस्टैंड किया, और आज तुम मेरे साथ ना हो के भी तुम मेरे साथ हो, क्योंकि तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग अनकंडीशनल लव मेरे लिए मेरा एक सहारा बन रहा है, जो मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मैं जिस भी रिश्ते में हूँ इस वक्त, तुम्हें मालूम है उस रिश्ते का, मैं उसको अपने साथ लेके चल रहा हूँ इस वक्त। मेरे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरी तरफ निगाहें रखे हुए हैं, नज़रें रखे हुए हैं। हमारा मिलना इतना इजी नहीं है जितना तुम्हें लगता है। हाँ, मुझे मालूम है कि शायद मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इसके लिए फ़ाइट कर सकूँ, लेकिन मैं इतना स्ट्रॉन्ग ज़रूर हूँ कि मैं ये तुम्हें कह सकूँ इस लव लेटर के थ्रू कि मैं तुमसे वाकई अपनी ज़िंदगी में बहुत प्यार करता हूँ या बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन मुझे वो रास्ता, वो चीज़ नहीं दिख रही है कि मैं किस तरीके से तुम्हारी तरफ बढ़ूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए प्यार का कप भी है, और ये मेरे पास है। इवन कि मैं इस वक्त जिस जगह पर हूँ वहाँ पे इस कप की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी एक जगह है, एक इमोशनली टच है जिसको मैं ढूंढ नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरी किस्मत का वो सितारा हो, वो हो कि जो वक्त के साथ साथ मेरे साथ चल रहा है, और तुम जब भी जिसकी ज़िंदगी में भी आओगी, प्यार लेके आओगी, उसकी ज़िंदगी को बहुत अच्छा कर दोगी। और ये लफ्ज़ी बातें नहीं हैं, ये वाकई ही ऐसा है कि तुम ऐसा करोगी। और मुझे मालूम है कि हमेशा जितना काम किया है तुमने किया है इस रिश्ते में, जितना वर्क किया है तुमने किया है। यहाँ मुझे थोड़ी सी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे आप लोगों का, कुछ लोगों का वर्क रिलेशन भी है। अगर वर्क रिलेशन है और ये आपको रेजोनेट कर रहा है, तो वो पर्सन आपको ये भी कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने वर्क और मैं लोगों के सामने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं इस वक्त कोई भी चीज़ गलत नहीं करना चाहता अपने लिए और तुम्हारे लिए।
मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता हमारे वर्क के ऊपर बढ़े, क्योंकि जो तुम्हारी एबिलिटीज़ हैं या जो तुम्हारी सक्सेस है, मैं उसके बीच में नहीं आना चाहता हूँ। हम दोनों बहुत अलग हैं, बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों एक जैसे हैं। हम लोगों को कोई भी अलग नहीं कर सकता है, कोई भी हमें एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता है, चाहे हम जितने भी अलग हों, लेकिन हम हमेशा एक साथ रहेंगे, हमेशा एक दूसरे के लिए रहेंगे, हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मुझे मालूम है कि हमारा रिश्ता इतना इजी नहीं है जितना लोगों को लगता होगा। हमें डिसीजन लेने के लिए बहुत वक्त चाहिए, लेकिन तुम जो हो ना, तुम क्वीन ऑफ अर्थ हो, इवन आप मेल हो या फीमेल हो, क्वीन ऑफ अर्थ हो। जिस तरीके से तुमने अपने फाइनेंस, जिस तरीके से तुमने अपनी ज़िंदगी बैलेंस की है प्रोफेशनली और पर्सनली, आई रियली प्राउड ऑफ यू। और मैं अपने प्यार पे फ़ख्र करता हूँ कि मैंने तुम जैसे पर्सन को चुना जो वाकई ही अपनी ज़िंदगी में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती है या करता है। लेकिन मैं जो हूँ ना, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ और मेरी ज़िद इस रिश्ते को खा रही है, मुझे मालूम है ये ज़िद मेरे रिश्ते को खा रही है। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। हाँ, मैं इस वक्त कोई डिसीजन नहीं ले सकता और तुम्हें लग भी रहा होगा कि मैं तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो ये गलत है। मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है, क्योंकि मैं इस वक्त तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ या करना नहीं चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि ये चीज़ तुम्हें बॉदर करेगी कि मैं एक बिल्कुल ठंडे किंग की तरह बिल्कुल कोई इमोशन शो नहीं कर रहा हूँ, तो ये गलत है। मेरे इमोशंस तुम्हारे लिए हैं, 100% हैं, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी चीज़ों को शायद अभी ना बता सकूं। लेकिन ये नहीं समझना कि मैं अगर नहीं बता रहा हूँ तो मेरे कोई जज्बात नहीं है, मेरे जज्बात हैं। लेकिन कभी कभी मुझे अपने ऊपर मखौटा लगाना पड़ता है कि मुझे केयर नहीं है, लेकिन मुझे केयर है। सबसे पहले आया हैप्पीनेस, बाउंड्रीज़। मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि तुमने मेरे इर्द गिर्द जो बाउंड्रीज़ खड़ी की हैं या तुमने इर्द गिर्द जो मेरे लिए चीज़ें की हैं, मैं उन सब चीज़ों को फील कर रहा हूँ कि तुमने मेरे इर्द गिर्द एक बाउंड्रीज़ खड़ी कर दी हैं, मुझे अपनी तरफ नहीं आने दे रहे हो और तुम अपनी ज़िंदगी में खुश हो। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत बहुत खुश हूँ, लेकिन ये नहीं समझना कि मैं तुमसे दूर रह के दूर हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे करीब हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन मसला ये है कि मैं कैसे, किस तरीके से तुम्हारे पास आऊँ, ये चीज़ मुझे बॉदर करती है। लेकिन मैं एक वक्त आएगा कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम्हें देखूँगा और मैं तुम्हारे साथ खुश होना चाहूँगा। देखो, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। तुम्हें यकीन नहीं था, लेकिन एंजल ने भी यही मैसेज तुम्हें दिया है कि मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि मैं तुम्हारी तरफ जब भी आऊँगा पूरे प्लान्स के साथ आऊँगा, एक इंस्पिरेशंस के साथ आऊँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं किस तरीके से अपनी और तुम्हारी ज़िंदगी को अच्छे से साथ लेके चलूँगा। तो ये थी आज का लव लेटर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।